अच्छा ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक है ना, वो है कंडीशनल। कंडीशनल उसको कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अच्छा देखें, एक चीज मैं बता दूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सारे एक जैसी होती हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा था ना कि लैंग्वेजेस हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर एक जुमला इंग्लिश में है तो उसका उसी तरह एक उर्दू वाला जुमला भी होगा जिसकी सेम मीनिंग होगी, ठीक है। तो इस तरह प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में हर चीज़ तकरीबन सेम सेम है, सिर्फ तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, सिंटैक्स। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट में ठीक है, इसमें ये चीज़ें ये नोट कर दे। अच्छा, तीन चीज़ें हैं, देखिए। इफ स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा है एल्सेफ, और स्विच। एक कंडीशनल ऑपरेटर भी आता है, वो फिर थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, ठीक है। सेम एल्सेफ की तरह ये होता है, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्ट हैंड फॉर्म की कंपैक्ट हो जाता है। स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। देखें, कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन से ही पता चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ ना कि ये जो आज अगर मतलब कल अगर बारिश ना हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। देखें, ये जिस तरह हम कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, उसी के हिसाब से हैं। मतलब कि कभी कभार हमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में या कोई भी अगर आपने ऑनलाइन गूगल फॉर्म कोई चीज़ सबमिट की हो, तो उसमें कोई चीज़ ऐसी एंटिटी ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि आपको पता चल जाता है कि इसके आउटपुट दो हो सकते हैं। मतलब आउटपुट ऐसे दो, आउटपुट होगा एक ही लेकिन चॉइसेस दो हो सकते हैं। देखें, कल अगर बारिश ना हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। ये एक हम इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में भी ये चीज़ें सेम ही है, ठीक है। बस आपने इसको समझ लिया तो बस प्रोग्रामिंग में हो गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इस तरह होती है ना कि देखिए, हम वोटिंग जो करते हैं इलेक्शन के लिए, वोटिंग, ठीक है। उसमें बंदा वोट डाल सकते हैं जिसकी उम्र 18 साल हो, 18 से कम वाला बंदा नहीं डाल सकता वोट, ठीक है। तो सेम चीज इसी तरह भी है कंडीशनल स्टेटमेंट में, कि हमें प्रोग्राम में या उसमें कोई चीज ऐसे जो है वो मतलब प्लेस करनी पड़ती है कि हमें चॉइसेस ज्यादा हो और आउटपुट इसका एक ही हो, ठीक है, लेजिटिमेट आउटपुट एक ही हो। अब मैं देखें आप लोग के लिए एक प्रोग्राम करते हैं, स्टार्ट ले लेते हैं इफ से, ठीक है। आसान है बहुत, सेम उसी तरह ही प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, ठीक है। इंट, मैंने ले लिया नंबर, फिलहाल मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। मैं दे देता हूँ कि 15, ठीक है। अब इसका स्टाइल देख लें, जब प्रोग्रामिंग स्टाइल कि इफ स्टेटमेंट को आप कैसे इधर डिफाइन करेंगे और कैसे उसकी बॉडी होती है। देखिए, इफ एक रिजर्व वर्ड है, ये आप याद रखें, ठीक है। मैं एक मिनट नीचे डिफाइन कर दूं ताकि आपको विजिबल हो सही। इफ स्टार्ट में इफ लिख लोगे, फिर parenthesis, ठीक है। अब देखिए, आप किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज की मतलब दो पॉसिबल चॉइसेस आप मालूम करना चाह रहे हैं, किस चीज के, नंबर के, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्राम ऐसे बना लेता हूं कि नंबर जो है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एज दे देता हूँ, एज, ठीक है। मैं दे देता हूँ कि अगर एज जो है वो 15 से बड़ी है तो वो
उसमें उसके हिसाब से एक बंदा जब 15 साल से बड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। और 15 साल से छोटा हो तब क्या कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एज इज लेस देन 15, ठीक है। तो फिर क्या होगा, और जब एज जो है वो उसके हिसाब से हो, अच्छा फॉर एग्जांपल पहली स्टेटमेंट ये है कि इफ एज जो है लेस देन 15, ठीक है। अगर एज 15 साल से कम हो, ठीक है, फिर क्या होगा, सी आउट यू आर चलो 1 मिनट 18 कर देते हैं कि वो इलेक्शन क्यों है। यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम की स्टेटमेंट को देखिए, मैंने, सॉरी एज को मैं डिफाइन कर इनिशियलाइज कर दूं इधर, ठीक है। अगर एज 18 से कम हो, ठीक है, या स्टेट में देख लें, सिंपल है, जिस तरह हम इंग्लिश में बोलते रहते हैं उसी तरह ही है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इफ एज इज लेस देन 18, तो फिर क्या हो कि आपके लिए प्रोग्राम में शो हो जाए कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। 18 साल से कम अगर कोई बंदा है तो उसके लिए आ जाए कि आप वोट कास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं फिर से दे देता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, यू आर एलिजिबल टू वोट। अब देखिए सिंपल है, मैंने एज पहले से डिफाइन किया, इसके बाद मैं यूजर से लूंगा, ठीक है। अभी से आप समझ लें, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, 18 पहले से मैंने 18 लिया है। देखिए इसका मतलब है कि 18 क्या है, एज मैंने पहले से डिफाइन किए जी। और नजीर भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा देखिए, अच्छा एज जो है वो क्या है, मैंने पहली सी 18 की है। यहाँ पे एक लॉजिकल एरर है लेकिन मैं अभी से नहीं बता रहा, ठीक है। फिलहाल प्रोग्राम के लिए छोड़ दिए, मैंने खुद इंटेंशनली की है। एज अगर 18 साल से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। मतलब वो बंदा जो है वो अप्लाई ही नहीं कर सकता वोट, सॉरी वोट कास्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर एज जो है वो 18 साल से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, ये मैं कंडीशन दे रहा हूँ ना, देखिए टॉपिक क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट में एक कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर एक बंदी की उम्र 18 साल से कम है तो वो वोट नहीं डाल सकता, और अगर एक बंदी की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रन कर देता हूँ, तो इसका आउटपुट जो है वो बिल्कुल शो ही नहीं होगा, ठीक है। मैंने एक लॉजिकल मिस्टेक की है। देखिए आउटपुट बिल्कुल शो नहीं हो रहा, वो मैंने खुद किया ताकि आपको बिल्कुल स्टार्ट से ही समझ आ जाए ये क्यों। देखिए आउटपुट क्यों शो नहीं हुआ, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, सही है, सिंटेक्स एरर नहीं है, प्रोग्राम रन हो गया सक्सेसफुली। काम को कैसे पता चला, यहाँ से कि एरर कोई नहीं है। अब आउटपुट क्यों नजर नहीं आया, वो इसलिए है कि मैंने पहले ही 18 दी है। अब 18 के साथ कंपैरिजन होगी, ठीक है। अब 18 जो है वो, ये मुझे बताएं कि 18 से कम है, नहीं है ना, 18 18 की इक्वल है। तो मैंने लास्ट कल बताया था कि देखें, अगर एक चीज जो है ना
फॉर एग्जाम्पल 17 लेस देन 18, तो ये तो ठीक है, ठीक है। अगर हम इस तरह इक्वल टू भी लगाए ना, तो उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट गलत होती है, फॉर एग्जाम्पल ये इसके कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि लेस देन आर इक्वल टू 18। अब 18 जो है वो 18 से कम तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो फिर क्या आएगा? ट्रू। ये माइंड में रखते हैं, सही है। क्योंकि क्वेश्चन इसके आ जाते हैं फिर बंदे को समझ नहीं आती, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। और जिंदगी में जिस लैंग्वेज को भी अपनाओगे, जिस लैंग्वेज में करियर बनाओगे, इफ एल से आपका छुटकारा नहीं है, और ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। अच्छा, मैं आपको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि एक, अब इस प्रोग्राम को मैं और भी एक्सटेंड करूंगा, आपको मैं इतने लॉजिकल एरर इसमें बता दूं कि ये इफ स्टेटमेंट हम कब इस्तेमाल करेंगे, एल सेप कब करेंगे, स्विच कब करेंगे, ठीक है, ये आपने माइंड में रख देना है। ये इतना भी इजी नहीं है, टेक्निकल, इसमें लॉजिकल एरर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब देखें, ये क्या है? 18। 18 जो है, 18 की इक्वल से कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, तो एरर बिल्कुल दे ही नहीं रहे, कंडीशन को ये बिल्कुल सेटिस्फाई मीट ही नहीं कर रहा। ना तो ये 18 से कम है, जब 18 से कम नहीं है ये स्टेटमेंट इसने बिल्कुल इग्नोर कर दी। इधर आ गया प्रोग्राम, प्रोग्राम ने ये देखा कि एज जो है वो 18 से ग्रेटर है, तो 18 तो मैंने इधर इनिशियलाइज की है, क्या है? एज क्या है? 18। 18 से ग्रेटर है, नहीं है ग्रेटर, तो इसने भी इसको इग्नोर कर दिया है, ठीक है। अब देखें, इस चीज को देख लें कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इधर भी इक्वल टू लगा देता हूँ ना, और इधर भी इक्वल टू लगा देता हूँ, तो अब क्या होगा? देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को बता दिया कि इसमें लॉजिकल एरर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब आंसर क्या रहे? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, एंड यू आर एलिजिबल टू वोट। देखिए, ये तो एक गलत हुआ ना। ये तो एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट नहीं कि एक बंदा जो है वो सेम टाइम पे दो अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, कि ऐसे नहीं हो सकता। पॉसिबल आउटकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिचुएशन आपके साथ दो हो और आउटपुट उसका, पॉसिबल आउटपुट उसका एक ही हो, सही सेटिस्फाई आउटपुट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा और भी चेंज कर देता हूँ। ये दो आउटपुट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिर से दे देता हूँ कि इफ एज, मैं खुद से लिख लेता हूँ, एज इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। अब इसको देख लें, इसके लिए मैं सी आउट स्टेटमेंट क्या इस्तेमाल करता हूँ, खुद से मैं लिख लेता हूँ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि यू आर नॉट यू आर नॉट रिक्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं रिक्वेस्ट लिख लेता हूँ टू वोट। मतलब इस सेंटेंस का मेरा मतलब ये है ना कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो बस उसके लिए मेरी तरफ से जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ उसके मुताबिक, कि बस उसको कोई जरूरत नहीं कि अगर वो वोट डालना चाहता है या नहीं, ठीक है। अब देखिए, मैंने एज क्या ली है? 18। अब मैं 18 को साइड पे कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ 33। अब देखिए कि अब आपके लिए आंसर में क्या आता है, प्रोग्राम में आउटपुट देखिए, यहाँ पे मैंने 33 दिया है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया? ये वाला। क्यों हुआ? अब देखें, पहले स्टेटमेंट में आ गया, इसने 33 चेक किया है कि 33 जो है वो 18 से कम है या ज्यादा। तो 33 तो 18 से ज्यादा है, तो मतलब 33 ज्यादा है, 18 कम है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट, ये फाल्स हुई यहाँ पे, ठीक है। फाल्स का मतलब कि बस इसने इसको इग्नोर कर दिया। इस पे स्टेटमेंट पे आया है, इस पे इसने देखा है कि एज जो है वो 33 है, तो एज जो है 33 है ये, और इधर का क्या लिखा हुआ है कि 18, मतलब 18 से ज्यादा बंदा जो है वो एलिजिबल है, ठीक है। कब तक एलिजिबल है? तब तक एलिजिबल है जब तक
फॉर एग्जांपल एक खास कंडीशन मैंने दी है कि 18 से लेकर 40 तक। अब यहाँ पे 40 मैं लॉजिकली ऐसे सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। वो इसलिए फिलहाल तो मैं एक ही पॉसिबल सिनेरियो पेश कर रहा हूँ, जब डबल आएंगे तब देखेंगे कि तब क्या होता है। अब क्या है देखें कि 33 जो है 18 से बड़ा है, तो इसने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। अब इसने होना तो यही चाहिए था कि बस जब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया तो बस ठीक है ना, क्योंकि एज 33 है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि 33 जो है वो 18 से बड़ी है, वैल्यू है। लेकिन ये फिर भी जाएगा इस स्टेटमेंट की, इससे देखेगा कि 33 जो है वो ग्रेटर देन 40 है। एज एज क्या है, 33 है, तो 33 जो है वो 40 से 33 वैल्यू 40 से बड़ी नहीं है, तो क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा रिवर्ट कर देता हूँ। अब देखें अब क्या आएगा। अब देखें दो दो आउटपुट आ रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। देखो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि जो ये दो दो आउटपुट दे रहे हैं ये गलत है। मतलब एक बंदा जो है वो एलिजिबल भी है वोट के लिए, और एक बंदा और एलिजिबल के साथ साथ हाँ उसको ये मैसेज भी आ रहा है कि आप वोट जो है आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप वोट ना डालें, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो एक कॉमन सेंस ही नहीं मानती कि एक बंदे को आप अलाउ कर रहे हो, तो ये जो है प्लस सेकंड ऑप्शन में एट द टाइम साइमल्टेनियसली आपके लिए ये भी आ जाए कि नोटिफिकेशन कि आप जो है कोई ज़रूरत नहीं है, आप एलिजिबल हैं लेकिन आपकी कोई ज़रूरत नहीं, तो ये गलत है। हम्म, इसको आप ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सिर्फ यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि देखो, जब तक ये इफ स्टेटमेंट में होगा ना, इफ स्टेटमेंट, ये पूरे के पूरे सारे स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गई, ये स्टेटमेंट भी तो इसको भी प्रिंट कर देगा। अगर ये सेटिस्फाई कर गई सिचुएशन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ 33 को छोड़ दें। फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन आपकी ऐसी है कि ये भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो भी ये वाला आउटपुट आपको नजर आएगा। अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है, तो भी आपके लिए आंसर आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। और ये तो चूंकि हमें एक चाहिए, ठीक है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, तो हम इसको अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इस तरह नहीं है। इफ की समझ लें, ठीक है मेरे भाई, देखिए फॉर एग्जांपल आपको इसका क्वेश्चन आ गया ना, ये कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन आते भी हैं, इवन कि इंटरव्यूज वगैरह में भी होते हैं, कोडिंग टेस्ट में इस तरह सवाल आ जाता है। फिर नीचे लिखा होता है कि इसका आउटपुट लिखें, ठीक है। तो देखें आपने क्या पहले फर्स्ट जज करना है, एनालाइज क्या आपने करना है, पहले आपने स्टेटमेंट कि कौन सी स्टेटमेंट है, इफ, ठीक है। इफ की क्या वीकनेस है या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वीकनेस क्या है कि जब भी उसको आगे कोई भी सेटिस्फाई मतलब ऐसी वैल्यू मिल रही है कि जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो उसका रिटर्न आपको बार बार देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेकिन इसी प्रोग्राम को ही, और उसमें ये 33 नहीं होगा, उसमें मैनुअली कोई नंबर होगा, ठीक है, मैनुअली। अब मुझे इतना बता दें कि यहाँ तक किस किस को समझ आई है और किसको नहीं आई है। काइंडली अगर किसी को समझ ना आई हो तो काइंडली क्वेश्चन पूछ लें। ये फाज भाई, इनमें वो 0 और 1 नहीं आएगा ट्रू फॉल्स की तरह जो आप कल समझा रहे थे? नहीं, क्यों नहीं आएगा, वो इसलिए कि मैंने इधर दी है सी आउट स्टेटमेंट कि ये प्रिंट करवा दो, ठीक है। ठीक। ठीक। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ मैं देखें ये टेक्निकली बहुत ही टेक्निकली है, ठीक। ये जहाँ आप इस इफ एल्स इफ कंडीशन, ये कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके बाद होते हैं लूप्स। प्रोग्रामिंग में कोई चीज़ भी यूजलेस नहीं है, लेकिन ये देखें टाइप कास्टिंग ये वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ना जो मैंने आपको करवाई है। ये मैंने ऐसी करवाई कि कल आपसे कोई पूछे तो आप जो है वो चुप ना रहे, आपको आता हो, आपको इसका कंसेप्ट आता हो, प्लस उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती हो। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये आप हर प्रोग्राम में यूज़ करोगे, हर इफ तो ये चीज़ें कंफर्म है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा गौर से देख लें। अब ये इफ हो गई, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इस इधर ही इसी चेंज कर देता हूँ। अब मैं 33 को हटा देता हूँ। मैं
यूजर से खुद वैल्यू लेना चाहता हूँ। मैं दे देता हूँ कि एंटर, एंटर योर एज। ठीक है, एक मिनट में आता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया था कि एक इफ है, इफ हो गई सही है, इफ। अब बारी है एल्स इफ की। एक ही चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, एक ही चीज है, सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, आपको आउटपुट जो है वो सही तरह मतलब जो है आप उसको एक उसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आके देख लें, एंटर यूर एज, सी इन एज। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि अगर अम, कोई फॉर एग्जांपल वोटिंग वाले नहीं, कोई ऐसा एग्जांपल मैं सोच देता हूँ अपने साथ कि उसमें ज़्यादा स्टेटमेंट्स आते हो ना, तो फिर सही होगा। अम, चलो फिलहाल इसी को ही कर लेते हैं। अब देखें इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन कर लेता हूँ, इफ स्टेटमेंट इसी तरह ही रहेगी पहले, इफ एज इज लेस देन 18। अब मैं एक एडिशनल चीज ऐड कर रहा हूँ, एंड को आप ये करोगे, कल मैंने जो ऑपरेटर्स बताए थे ना, लॉजिकल ऑपरेटर, ये वही लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर ही है सही है, ऐसे नहीं कि कोई दूसरी चीज आ गई, वही चीज है, लेकिन ये इसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दिया गया है। इफ एज इज लेस देन आर इक्वल टू 18 एंड एज इज ग्रेटर देन आर, एक मिनट, हाँ, इफ एज इज लेस देन आर ग्रेटर 18, तो ये नो, चलो फिलहाल के लिए छोड़ दे उसको, मैं फिर आगे एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह ना कि प्रोग्राम प्रोग्राम को भी देखो कि जहाँ पे ज्यादा स्टेटमेंट आती हो ना, एल्स लिख लिया और इफ, ये बोल्ड ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, एल्स इफ, ये इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अब इसमें ज्यादा आउटपुट नहीं आएंगे, बस जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वहां पे प्रोग्राम आपका खत्म, टर्मिनेट हो जाएगा। इफ एज इज लेस देन आर इक्वल टू 18, लेस देन आर इक्वल टू 18, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब मैं देता हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, अब एंड दे देता हूँ, एंड ऑपरेटर, एंड एज इज लेस देन आर इक्वल टू खामा खा लगाए, वरना फिर अगर कोई उसके मुताबिक कोई वो दे, यहाँ से देखें, एक मिनट, यहाँ से इक्वल टू हटा दें, यहाँ पे मीट नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल अगर 18 साल से कम है तो नॉट एलिजिबल, अगर 18 है तो फिर एलिजिबल, 18 साल से ज्यादा या उसकी इक्वल हो, और एज अगर लेस देन हो, इक्वल टू हो, यही स्टेटमेंट मैं देता हूँ, ये वाली। फॉर एग्जाम्पल 40, तो आपके लिए आ जाए कि यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब मैं कंडीशन को और ही एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से एल्स इफ, इफ एज इज आर ग्रेटर देन 40, 41 कर लें, क्योंकि 40 आपने ऊपर दिया है, अगर दो स्टेटमेंट मीट होगी तो फिर कंट्रडिक्शन होगा और आउटपुट आपके लिए लॉजिकल एरर होगा। 41 कर दें। ठीक है, अब एज इज ग्रेटर देन 41, यू आर नॉट रिक्वेस्टेड टू कास्ट द वोट। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना देख लें, फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता जाऊंगा। अब मैं दे देता हूँ एज, एंटर यूर एज, मैं दे देता हूँ 11 साल, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, फिर से मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ।
मैं -3 दे देता हूँ, ठीक है। अब इसे -3 नहीं, फॉर एग्जाम्पल वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप प्रोग्राम को आप मैनेज कैसे करोगे। मैं देता हूँ 23, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, सही है। अब मैं दे देता हूँ कि 40 है ना, 40 भी वही आएगा, ये एलिजिबल टू वोट, क्योंकि 40 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो फिर वो यू आर एलिजिबल टू वोट ही आएगा। मैं 41 दे देता हूँ। एक मिनट, 41 पे क्या है? इट्स इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 41 एंड इक्वल टू, वो इसलिए देखें, मैंने एक चीज, मुझसे भी गलतियां हो जाती है, ठीक है, इधर देख लें ताकि आपको खुद पता चल जाए, आप विजुअल देख लें। मैंने एंटर क्या किया, मैं 41 एंटर कर देता हूँ, 41। अब आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा कि देखें, मैंने क्या दिया, 41, 41 यहाँ पे आ गया, ठीक है। एज जो है 41 है, 41 लेस देन 18 है, नहीं है, गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स कर जाएगी, दूसरे स्टेटमेंट के लिए आ जाएगा। इसमें क्या है, ये इफ एज इज ग्रेटर देन 18, 18 एंड एज लेस देन आर इक्वल टू 40, तो इसकी कैटेगरी में इसकी मतलब 18 से लेकर 40 था, इंक्लूडिंग 18, क्योंकि मैंने इक्वल टू लिखा है, ठीक है, यहाँ देख लें, यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा है और यहाँ पे भी इक्वल टू है। तो 18 से लेकर 40 तक, 18 दोगे तब भी इलिजिबल, 40 दोगे तब भी इलिजिबल, इसके दरमियान तो वैसे भी है। अब मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए एक देखें एरर। एरर क्या है? लॉजिकल एरर है। मैंने 41 दे दिया, आंसर ही नहीं दिया, क्यों? क्योंकि 41 अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, 41 इसी कैटेगरी में भी लाई नहीं करता तो इसको भी छोड़ देगा, ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम जब यहाँ पे आ जाएगा तो देखेगा 41 इज लेस देन, 41 इज ग्रेटर देन 41, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 41 41 से बड़ा नहीं है, ये इक्वल टू है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इक्वल टू लगा दूं ना तो अब प्रिंट होगा, लेकिन पहली सूरत में नहीं, क्योंकि 41 जो है 41 से बड़ा नहीं है, वो इक्वल टू है। तो आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। न्यूमेरिकल में तो बिल्कुल भी आपने कोई ऐसी मतलब कंप्रोमाइज नहीं करना कि आपका प्रोग्राम जो है वो लॉजिक से हट कर कोई आपको आंसर दे दे। फॉर एग्जांपल मैं अब 41 दे देता हूँ तो अब आंसर आएगा, यू आर नॉट रिक्वेस्टेड टू कास्ट द वोट, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई। एल्स इफ सेम चीज है, सेम। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोग को एक दूसरी चीज बता दूं, वो मैं जो माइनस वैल्यू लिखता था अब मैं दे देता हूँ कि -33। कहते हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, एज 33 हो सकती है, -33 नहीं हो सकती, सही है। एज जो है वो जीरो भी नहीं हो सकती, जीरो से नहीं, 1 से स्टार्ट करें, 1 ईयर से प्लस चलते जाएं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या दिया कि -33, मतलब माइनस वैल्यू भी इसके लिए सपोर्टेड है। यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि 18 जो है वो +18 है, और माइनस दे दो तो मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाए, आपको ये आउटपुट मिलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, चूंकि लॉजिकली गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। देखिए मेरे भाइयों, आप लोगों ने, मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करें, प्लस आप प्रोग्रामिंग को जज करें। इसमें अब एरर है, उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैंने ये कहा, देखें, इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, उसके बाद खामा खा, ये एक बेस्ट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है कि आप एक एल्स लिख लें। एल्स की बॉडी नहीं होती, अच्छा, ये आप याद रखें, एल्स की बॉडी नहीं होती, ये पैरेंथेसिस वाली बॉडी, सॉरी, होती है, लेकिन ये कंडीशनल आप उसको नहीं दे सकते। एल्स का मतलब है, देखिए आसान अल्फाज में उर्दू में मैं समझा देता हूँ अपनी जुबान में, कि अगर उम्र 18 साल से कम है तो वो वोट नहीं दे सकता। अगर उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक है तो वो वोट दे सकता है। अगर उम्र 40 से 41 से है, एबाव जितनी भी हो, ठीक है, तो वो दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अब ये भी तो इसमें भी लॉजिकल एरर है, ठीक है। वो कैसे है, मैं अभी फिर से दे देता हूँ, एंड देखोगे, एंड, एंड इसलिए हम लिखते थे ताकि एक कंडीशन जो जो ट्रू हो
उसके दरमियान में हो। ऐसा ना हो कि अगर आपने और दे दिया ना, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई ना, कोई भी कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने 18 से लेकर 40 तक कंडीशन दी है, तो मैं अगर 21 डाउन 18 से लेकर 40 तक कोई भी आंसर, तो वो आंसर मुझे इसके जुमरे वाले में जो नंबर आएगा वो देगा। मैं 17 दूंगा, ठीक है, तो नहीं आएगा आंसर, ठीक है, वो इस कैटेगरी पे चला जाएगा। तो यहां से इसको भी तो कन्वर्ट करना है। अब एज कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ एक ऐसा रियलिस्टिक एग्जांपल, ज्यादा से ज्यादा कर लो 100, ठीक है, तो 100 तक कर दो। एज इज लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है, यू आर नॉट रिक्वेस्टेड टू कास्ट द वोट। अब मैं देखे कि 111 दे देता हूँ ना, 111, सॉरी यहाँ से एल से हटा दें, 111, 101 दे देता हूँ, 101। तो अब देखें आउटपुट नहीं आ रहा, तो ये भी तो एक मसला है। देखें मैं बार बार दे आपको, आप लोग कह रहा हूँ कि ये भी एक एरर है। आपको आउटपुट शो नहीं हो रही, नहीं शो होना चाहिए, एक पॉसिबल उसका आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हैंडल करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है, इसको हैंडल करने के एक ही तरीका हो सकता है, वो किस में, वो आप एल्स में लिखेंगे, एल्स। अगर ये है तो ये, अगर एज जो है 18 से बड़ी है, 40 से छोटी है, तो वो वो एलिजिबल है वोट। अगर एज जो है वो 41 से लेकर 100 तक है, मतलब 41 भी है और 100 भी इसमें दरमियान में कोई बंदा है, वो 41 साल का है, अगर कोई एक बंदा है वो 100 साल का है, तो वो डाल सकता है। लेकिन बस मैं अपनी जबान से लिख लेता हूँ कि वो न- वो कोई ज़रूरत नहीं है अगर वो वोट डालना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इसके अलावा तो जो है, वो तो उसको भी तो मैंने कोई एक कैटेगरी देनी होगी ना। तो मैं ऐसे कर सकते हूँ कि उसको लिख लेता हूँ कि यू आर सॉरी, इस तरह दे दें, इनवैलिड, इनवैलिड, बस। इनवैलिड की मतलब एज जो है वो 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है, और उससे जो है वो बड़ी नहीं हो सकती। 100 से, बस 100 से मतलब ज्यादा वाला नहीं चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल एज अ आप लोग के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये लिख रहा हूँ, ठीक है, इनवैलिड, ठीक है। अब मैं 101 पे इनवैलिड आ रहा है, मैं -3 दे देता हूँ। यू आर नॉट, नहीं सॉरी, अच्छा वो इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पे सॉरी मैंने बॉडी नहीं लगाई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा, एज जो है ना, एक चीज मुझसे मिस हो गई है, वो कंडीशन भी है, देखिए लॉजिकल एरर इसमें भी है। कैसे कि एज लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, एंड एज लेस देन आर इक्वल टू लेस देन, एज लेस देन इक्वल टू और 18 से कम हो, तो वो नहीं दे सकता। अब मैं माइनस की वैल्यू दूंगा ना, फॉर एग्जांपल अगर ये ना भी हो ना, लेकिन बॉडी एक टाइम हो आ जाएगा उसमें आप लोग को बॉडी देनी पड़ेगी। इसकी बॉडी होती है एल्स की, एक स्टेटमेंट है तो नहीं, अगर ना भी दे दें तो इनवैलिड। अब देखें मैं -1 से दे रहा हूँ ना, -23, तो ये भी इनवैलिड है। अगर मैं 100 से ज्यादा दे रहा हूँ, 100 से, तो वो भी इसी तरह होगा, इनवैलिड, ठीक है। तो मतलब आपका प्रोग्राम चलेगा तो 1 से लेकर 100 तक चलेगा। इसमें आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे, तो वो उसके हिसाब से, अगर 1 से 18 तक होगा तो बस नॉट एलिजिबल, 18 से ज्यादा होगा या 18 तो 40 तक, तो फिर वो एलिजिबल का वो आपको आउटपुट देगा। और जो वो है इलसेफ है, ये वाला, ये 41 से 100 तक, तो भी ये आउटपुट देगा। अगर ना, इनकी कैटेगरी में बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, ये एल्स का मैं मतलब समझा देता हूँ कि अगर इस कैटेगरी में बिल्कुल वो है ही नहीं, तो फिर आपके लिए आउटपुट ये वाला दे दें,
ठीक है। अब देखें कितने स्टेटमेंट हो गए, इफ और एल्स इफ, ठीक है। अब स्विच वाला है, स्विच वाला थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वो मैं अभी नहीं करवाता, ठीक है। इसके बाद ये 2 मिनट है, इसके बाद ये रिकॉर्डिंग भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं इसके बाद ये इल्सेफ पे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, 2-3, ठीक है। बस उससे आप लोग को अंदाजा हो जाएगा, वो ये वोटिंग की नहीं है, ये वोटिंग का मैंने खुद समझाने के लिए ये 3-4 एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, सॉरी एक एग्जांपल दिए समझाने के लिए। इफ अब मैं एक दो 2-3 क्वेश्चन कर लेता हूँ, इनशाला उससे आपको समझ आ जाएगी कि कंडीशनल स्टेटमेंट हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी अगर यहाँ तक किसी को अगर समझ ना आई हो तो काइंडली क्वेश्चन करें, ठीक है, क्योंकि ये मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आसान है, सही है, आसान है। लॉजिकल इसमें बहुत ज्यादा एरर आ सकते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे हैंडल, वो आप प्रैक्टिस से करेंगे, और प्लस इन चीजों को देखेंगे, लेस देन और इक्वल टू, ये ऑपरेटर सारा काम ही ऑपरेटर का है, ठीक है। आप कंडीशन दे रहे हैं तो दो पॉसिबल आउटपुट, तो दो पॉसिबल आउटपुट या दो पॉसिबल चॉइसेस को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, वो इन कंडीशन के साथ। तो दो पॉसिबल आउटपुट चॉइसेस का आंसर आउटपुट आपके साथ एक ही होना चाहिए, तो वो एक जो होना चाहिए उसको आप कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, वो इफ इल स्टेटमेंट से, और वो स्विच से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आज के लिए ये देख लें, फिर स्विच जो है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तब तक ये बस ये लेस देन 1 मिनट रह गया, मतलब मीटिंग भी एंड ओवर होने को है, क्लास। तो इसके बाद मैं फिर से ये वीडियो कन्वर्ट हो जाएगी 1-2 मिनट में, फिर मैं फिर से लिंक भेज देता हूँ, वो कर लें, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाए, ठीक है।